दोस्तों, हस्बैंड हस्बैंड के रिलेटिव, फैमिली मेंबर, इन सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने आईपीसी 498 के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी करी है, जो यहाँ पे सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, जिनके ऊपर भी 498 का केस हुआ है या फिर जिसने केस किया है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, झूठे केसों की अधिकता को देखते हुए, क्योंकि दिन प्रतिदिन ऐसे झूठे बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं जिसमें 498 सेक्शन का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। हस्बैंड के रिलेटिव, फैमिली मेंबर, इन सभी को प्रेशराइज करने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए और बिना वजह उनको फंसा के रखने के लिए, अनचाही अपनी डिमांडों को मनवाने के लिए, तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी करी है कि अब वाइफ के द्वारा किसी के ऊपर भी झूठा केस डाल के उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, उसको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, उससे अनचाही डिमांडें अपनी नहीं मनवाई जा सकती है। तो इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट की अहम गाइडलाइन क्या है, इसमें क्या क्या बातें कही है, तो एक एक करके मैं पूरी बातें बताने वाला हूँ। तो इसमें पहली बात यह आती है कि इस मामले को देखने के लिए अगर 498 का मामला दर्ज होता है तो एक फैमिली और वेलफेयर कमेटी होगी, यानी कि वो तहकीकात करेगी और जांच करेगी कि ये मामला झूठा है या फिर सच्चा है, तभी ये मामला आगे बढ़ेगा, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेगा। अब कई बार ये देखने को मिलता है कि हस्बैंड के रिलेटिव का नाम भी केस के अंदर होता है और वो काफी दूर दूर के होते हैं। कई लोग तो फॉरेन के अंदर भी होते हैं, उनका आना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर उनकी मेडिकली प्रॉब्लम होती है, या फिर उनको जॉब वगैरह से छुट्टी नहीं मिलती है। तो ऐसी एवज के अंदर उनको इस केस के अंदर फिजिकल अपीयरेंस देने की जरूरत नहीं है, यानी कि उनका फिजिकली इस केस के अंदर आना कंपलसरी नहीं है। अब इसमें तीसरी महत्वपूर्ण गाइडलाइन ये आती है कि अगर पत्नी ने अन्य केस भी चला रखे हैं, जैसे 498 का तो है ही, 125 सीआरपीसी का भी चला रखा है, डीयू का भी चला रखा है, तो अन्य केसों को भी इस मामले के अंदर देखा जाएगा। यह पता लगाया जाएगा कि कहीं फायदा लेने के लिए अन्य केसों के अंदर अन्य बातें तो नहीं लिखवाई गई है, यानी कि अलग अलग बातें अलग अलग केसों के अंदर तो नहीं लिखवाई गई है। अब इसमें फोर्थ और अहम गाइडलाइन आती है कि मैट्रिमोनियल मामलों के अंदर अगर सेटलमेंट की गुंजाइश है, दोनों पार्टी के बीच में अगर समझौता हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के द्वारा इस मामले के अंदर आसानी से समझौता कर दिया जाएगा। अब इसमें पांचवी गाइडलाइन आती है कि अगर किसी सेक्शन में बेल की जरूरत है तो जब एप्लीकेशन लगाएंगे तो सेम डे ऐसे मामले के अंदर बेल भी मिल जाएगी। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन। इस मैटर के अंदर अगर आपको और भी कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण गाइडलाइन का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।